नमस्कार, बहुत स्वागत है। कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, खुशखबरी है। उनकी सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी को लेकर फिटमेंट फैक्टर करेगा इन कर्मचारियों को माला माल। अलग अलग राज्यों की अलग अलग पॉलिसी होती है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से जो नियम कर्मचारियों के लिए बनाए जाते हैं, अमूमन वह राज्यों के लिए भी राज्य सरकारें लागू करती है। फिटमेंट फैक्टर के बारे में कंप्लीट जानकारी, सैलरी में कितना बढ़ोतरी होगा और आप जिस पोजीशन पर है, जिस पोस्ट पर है, जिस विभाग में है, वर्तमान सैलरी और आपको आगामी समय में कितना बढ़ के सैलरी मिलेगा, इसको लेकर अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट और किस प्रकार से आप अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आप खुद से अपनी सैलरी को कैलकुलेट करके फिटमेंट फैक्टर के अंतर्गत कितनी बढ़ोतरी आपकी सैलरी में होगी, इसको आप जानकारी पा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सैलरी को जाने के लिए। वीडियो देखिएगा। मामला यहाँ पर कर्मचारियों की जो सैलरी है उसको लेकर है। कर्मचारियों पर धन वर्षा का फिटमेंट फैक्टर प्लान 8वां वेतनमान और डीए करेगा धमाल। एम्प्लॉइज के लिए बड़ी खुशखबरी है। फिटमेंट फैक्टर क्या है, 8वें वेतनमान से कैसे बढ़ेगी सैलरी और कैसे मिलेगा महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश के कर्मचारी खुद कैलकुलेट करें अपनी नई सैलरी। अगर आप मध्य प्रदेश के अलावा भी किसी अन्य स्टेट से हैं तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा। आप भी अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं आसान तरीके से। और इस पर फिटमेंट फैक्टर का क्या असर पड़ता है। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों पर जल्द ही धन वर्षा होगी। लंबे समय से बड़ी सैलरी ग्रोथ का इंतजार करने वाले कर्मचारियों के सपने पूरे होंगे। दरअसल केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग गठित होने जा रहा है। 8वां वेतन आयोग गठित होने के बाद सबसे पहले नए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाया जाएगा। जो लोग फिटमेंट फैक्टर के बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं जानते हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेंगे। माना जा रहा है कि इस बार 8वां वेतन आयोग महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर में बम्पर बढ़त करेगा। साथ ही डीए को लेकर भी बड़े फैसले होंगे। ऐसा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार भी केंद्र सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए अपने शासकीय कर्मचारियों को बम्पर लाभ दे सकती है। वह लाभ कितना होगा, सैलरी कितनी बढ़ेगी, वो आपको आगे पता चलेगा। फिटमेंट फैक्टर आखिरकार है क्या, इसका सैलरी बढ़ोतरी में क्या रोल है, इससे सैलरी कैसे बढ़ती है, इसको जान लीजिए। जब वेतन आयोग सैलरी की समीक्षा या नई सैलरी तय करता है तो फिटमेंट फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है। फिटमेंट फैक्टर एक मल्टीप्लायर होता है जिसे कर्मचारियों की पिछली बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाता है और फिर इससे नई सैलरी तय की जाती है। यानी आपकी पिछली बेसिक सैलरी से मल्टीप्लाई किया जाएगा, उसमें आपका नया सैलरी निकल आएगा। ये कैसे करना है वह भी आगे आपको दिखाएंगे। अब इस चीज़ को अच्छे से देखिएगा, कैसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर। फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग महंगाई दर, कर्मचारियों की ज़रूरतें, सरकारी वित्तीय हालत समेत कई मुद्दों पर गौर करती है। अब इसके साथ ही पिछले डीए और वर्तमान डीए यानी महंगाई भत्ते को भी ध्यान में रखा जाता है। फिटमेंट फैक्टर तय करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सैलरी में एक समान और न्याय संगत बढ़ोतरी देना होता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर कैसे करेगा कर्मचारियों को माला माल। केंद्र सरकार के 8वें वेतन आयोग द्वारा फिटमेंट फैक्टर को ज़्यादा रखा जा सकता है। अगर ये पहले से ज़्यादा हुआ तो मध्य प्रदेश सरकार भी इसे अपनाते हुए अपने कर्मचारियों को बड़ा लाभ दे सकती है। पिछले कुछ वेतन आयोगों की सिफारिशों में कुछ ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिलता है कि नया वेतन तय करने से पहले वर्तमान डीए यानी महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है।
इस चीज को अच्छे से समझिएगा। एक बार और बता दें, पिछले कुछ वेतन आयोगों की सिफारिश में कुछ ऐसा ट्रेंड देखने को मिलता है कि नया वेतन तय करने से पहले वर्तमान डीए यानी जो महंगाई भत्ता है उसको बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है। इसके बाद इसके टोटल पर नया फिटमेंट फैक्टर को लगाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि 8वें वेतनमान का कुछ इस तरह फायदा मिलेगा कर्मचारी और पेंशनर्स को। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को उम्मीद है कि केंद्र की तरह उन्हें भी 8वें वेतनमान का बम्पर लाभ मिलेगा। यही वजह है कि अब कर्मचारियों के बीच फिटमेंट फैक्टर और डीए को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। आप भी नीचे दिए गए उदाहरण से नए फिटमेंट फैक्टर और 8वें वेतनमान की संभावित सैलरी की गणना कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी की गणना जरूर कर लीजिएगा। वहीं आपको बता दें कि उदाहरण के तौर पर 2016 में जब 7वां वेतनमान लागू हुआ उस समय कर्मचारियों को 125% तक महंगाई भत्ता मिल रहा था। यानी उस वक्त अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी, अब यहाँ पर हम जो कैलकुलेशन आपको दिखा रहे हैं जिसमें कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 रुपये थी, तो 125% डीए यानी 25,000 मिला करके, यानी 20,000 बेसिक सैलरी और 25,000 डीए मिलाकर कुल अगर जोड़ा जाए तो उसको 45,000 रुपये होगा। अब इस पर 14.22 यानी 14.22% की वास्तविक वृद्धि यानी 6,399 रुपये जोड़ दें तो कुल जोड़ हुआ 51,399, यानी इसका जो फिटमेंट फैक्टर है ये निकलेगा 51,399 और इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे किसका 20,000 जो कि बेसिक सैलरी थी कर्मचारी की 7वें वेतनमान में। फिटमेंट फैक्टर जो 7वें वेतनमान का रहा 2.57 यानी 2.57 रहा है। इसी तरह से आप 8वें का भी पैटर्न अपना सकते हैं। यही पैटर्न रहा तो माला माल होंगे मध्य प्रदेश के कर्मचारी। पिछले कुछ दशकों में वेतन आयोगों की सिफारिशों पर गौर करें तो फिटमेंट फैक्टर में बम्पर बढ़त का ट्रेंड देखने को मिला हुआ है। अभी आप देख पाएंगे जैसे कि यहाँ पर वेतन आयोग, महंगाई भत्ता और फिटमेंट फैक्टर, जब 5वां जो वेतन आयोग है 1996 में लगा जिसमें 64% तक डीए बढ़ाया गया और यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर 1.86 यानी 1.86 रहा। जब 6वां जो वेतन आयोग है 2006 में लगा तो 115% डीए बढ़ोतरी की गई और इसमें 1.86 यानी 1.86 और यहाँ से ग्रेड पे कंसेप्ट शुरू कर दिया गया। इसके बाद 7वां जो वेतनमान है ये 2016 में लगा, इसमें 125% तक जो है डीए बढ़ाया गया। यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर निकला 2.57 यानी 2.57। साथ ही पिछले 3 दशकों में फिटमेंट फैक्टर को देखकर समझा जा सकता है कि इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में खासी बढ़त हुई है। फिटमेंट फैक्टर सीधे तौर पर बेसिक सैलरी और डीए के कुल जोड़ से गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बेसिक सैलरी और डीए का दोनों का जोड़ में गुणा हो जाता है। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्ष फिटमेंट फैक्टर 3.0 रखा जा सकता है। हालांकि देखना ये होगा कि डीए को बेसिक सैलरी में पहले की तरह समाहित किया जाता है कि नहीं। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कब लागू होगा 8वां वेतनमान। केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशों 2026 तक जारी कर सकता है, जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ पहले मिलेगा। इसके बाद ही मध्य प्रदेश की सरकार या अन्य राज्यों की सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर गौर करेगी। हालांकि मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इसे पूरी तरह से अपनाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्तमान में मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को
दिए जा रहे भत्ते ही केंद्र के समान नहीं है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री उमा शंकर तिवारी ने कहा था, 13 सालों के बाद अलाउंस बढ़े, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। शासकीय कर्मचारियों को उचित लाभ मिलने की उम्मीद थी। अगर ये भत्ते केंद्र के हिसाब से बढ़ाए गए होते तो मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल जाती। वहीं आपको बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार अपनी वित्तीय स्थिति के हिसाब से 8वें वेतनमान को लेकर निर्णय लेगी। हालांकि इसके लिए कर्मचारियों को 2027 तक इंतजार करना पड़ सकता है। सरकार ने अगर केंद्र की तरह 8वां वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किया तो मध्य प्रदेश के कर्मचारी निश्चित ही मालामाल हो जाएंगे।